तो लीजिए टीम नंबर 19 आपके समक्ष। ये ज़मीं बट गई, आसमां बट गया, और नतीजे में हिंदोस्तां बट गया। ये ज़मीन बट गई, आसमां बट गया, और नतीजे में हिंदोस्तां बट गया, और नतीजे में हिंदोस्तां बट गया। या खुदा, शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है। कस्टोडियन ऑफिसर ने गलत नहीं कहा था, पूरी हवेली है हवेली। अब्बा जान, कितने कमरे हैं इसमें? बेटा 22। सेहत की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल लगता है। बेगम 4 महीनों से कोई रह ना रहा हो, वहाँ वीरानी ना होगी तो क्या होगा? हाँ अब्बू, पर बना तो शानदार है। कोई कह रहा था किसी मशहूर जॉनी की हवेली है। कमरे खोल कर देखिए अब्बा, हो सकता है कुछ मिल जाए। हाँ हाँ, तुम देखो। बेगम, ये हवेली अलॉट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो। जी, मेरा तो दिल करता है, पता नहीं किसकी है, कितने अरमानों से बनाई होगी ये हवेली। आप फिजूल बात मत कीजिए बेगम। अम्मी, अब्बू, कहाँ कोई है? कहाँ? तुम रुको, मैं देखता हूँ। आप कौन है? वाह जी वाह, ए खूब रही, मैं कौन हूँ? और तुझसे दसो कौन हो, जो बिना पूछे मेरे घर घुस गए। गुस्सा है? गुस्सा ना कैसा? मोहतरमा, ये हवेली हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट की है। ओ लाट पराट मैं नहीं जानती, ए मेरे पुत्र रतन ना चोरी दी हवेली है, कि मैं उसकी माँ हाँ। देखिए, आपको तो मालूम होगा अब पाकिस्तान बन चुका है, लाहौर पाकिस्तान में आया है। मैं आपको कैंप पहुंचा देता हूँ, वो आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। और मैं किधर भी नहीं जाना। देखिए, हमारे पास इस हवेली के कागजात हैं। साथे सोलवी कागजात में। या खुदा, ये क्या मुसीबत आ गई? शराफत का जमाना ही नहीं रहा। देखिए, आप हमें कस्टोडियन वालों को बुलाने पर मजबूर मत कीजिए। और तुझसे जाके जिसको मर्जी बुला लो, जदों मेरा पुत्र ही नहीं रहा, ते हुण मैं किथे जाना हाँ? हाँ, सुनिए जी, कल ईद मुबारक मौके पर ये बुढ़िया मुझे इस घर में नहीं चाहिए। आप कुछ कीजिए, कस्टोडियन वाले से बात कीजिए। बेगम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कस्टोडियन वाले हमें वापस कैंप में डाल देंगे और ये शानदार हवेली अपने किसी रिश्तेदार को अलॉट कर देंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। आप बस तन्नों का ख्याल रखिएगा। तन्ना, बावर्ची खाने में बर्तन लगा दो। तुम्हारे अब्बा के आने से पहले ही खाना तैयार हो तो बेहतर होगा। जी अम्मी। अम्मी, बावर्ची खाने में नहीं लग रही है, नहीं हुई। या अल्लाह, अब खाना कैसे बनेगा? रुक मैं देखती हूँ। जी घर में कोई है? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वो पुत्र तुम्हारी चिट्ठी ना उठाया कर और टोकरी का बिल्कुल ना चलती ना मैंने देखा आपको परेशान होती है वो पुत्र तुम भी करना कर जे और किसी चीज की लोड़ होवे ना मैंने बता दे मैं इसका और ना चप्पा चप्पा जानती हां चलो चलो बेटा ईद की तैयारियां करते हैं आपको भी बेटा तुम्हें भी बेटा वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक हो भाईजान आपको भी भाईजान ईद मुबारक हो। नहीं बड़े कमाल की हवेली मिली आपको। 22 कमरे हैं ना इसमें। जी नन्नो जरा चचा जान के लिए सेवैया तो लेकर आना हुसैन जी वो जो रतनलाल जौहरी था ना जी उसी की हवेली है ये। जी तशरीफ रखिए दादी लगता है पूरे हिंदुस्तान को साथ ले आए हैं। वैसी है दादी है कौन बस मत पूछिए भाईजान यूं समझिए मुसीबत है बस मतलब ये रतनलाल की माँ अब भी यही रह रही है। ये कैसे हो सकता है? और कहती है हवेली छोड़कर नहीं जाएगी। यानी के शहर लाहौर में काफिरा हुकूमत आपको गद्दार करार दे देगी मियाँ। वो कैसे भाईजान? अब लोग तो यही समझेंगे ना कि आपने अपने घर में काफिरा को पनाह दे रखी है, तो बेहतर यही होगा कि इस मुसीबत से जल्द निजात पाए आप। हुसैन बहुत कहा चुके से भैया चलो। भाईजान रुकिए मेरी बात तो सुनिए भाईजान। सुनिए जी मैं उस वक्त बुढ़िया का बोरिया बिस्तरा अभी इस घर से बाहर निकाल फेंकती हूँ हो गया किस्सा। बेगम रुकिए मेरी बात तो सुनिए एक बुजुर्ग औरत के साथ ऐसा करना ठीक नहीं। देखिए हम उससे कहेंगे कि पाकिस्तान में जो भी हिंदू रहेगा उसे अपना मजहब बदलना होगा। शायद यही सुनकर कोई हवेली छोड़ दे। इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है वो देखते नहीं हो सुबह से शाम मारने के चक्कर लगाती है रावी में नहाती है आलम साहब के यहाँ बढ़िया डाल रही है तो कभी किसी को पता लेकर जा रही है। आजा पुत्र आजा तू ऐसे ही रुकी मैं हुने आई दवाई लेके आजा। जी अम्मा। जनाब आपकी तारीफ। जी मैं अहमद यही आपके पड़ोस में रहता हूँ। जी मेरे बेटे को चेचक हो गया है तो अम्मा ने कहा था कि वो मुझे दवाइयाँ देगी। बड़ी नेक दिल औरत है इस मोहल्ले में सबकी मदद करती है। आ ले पुत्र ए बाकी सुबह शाम अपने पुत्र को दे दी जे बुखार आई तो मैं बुला ली। जी अम्मा। जिंदा रहे सुनिए आप जरूरी बात करनी है। हाँ पुत्र तो सब क्यों होया हाँ देखिए आप हमारे मजबूरी को समझिए हम कहाँ से लुटे पिटे आए हैं घर दौलत सब लुट गया बेसहारा बेमददगार कैंप में पड़े रहे न रहने का कुछ ठिकाना था न सोने का। खुदा की रहमत से अब हमें ये घर लौट हुआ है। अब तो आंखों में रोने को आंसू भी नहीं बचे। और पुत्र तो उसकी फिक्र ना करो मैं तो जो हो सकेगा मैं करूंगी। बगैर जड़ के दरखत कब तक हरा भरा रह सकता है? आपके अजीज रिश्तेदार सब हिंदुस्तान में हैं। अब वही आपका मुल्क है और आपको क्या लगता है कब तक रह सकेंगी आप यहाँ? अभी तक तो फिर भी गनीमत है लेकिन सुना है कि लाहौर में जितने भी हिंदू रहेंगे उनका जबरदस्ती मजहब बदलवा दिया जाएगा। हवेली तो अड्डा मलौट हो गई है तो सिर्फ कानून है तो कौन रोक रहा? और जितने तक मेरी जान का सवाल है मैं तो कानून पहले ही मना कर चुकी हूँ। देखिए आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने पर मजबूर कर रही हैं। क्यों है अबू? इसे दौरे आते हैं हाथ पैर सुन हो जाते हैं महीनों लगते हैं ठीक होने में। कुछ
करो जी। या अल्लाह, इस अनजान शहर में कहाँ जाऊं? क्या करूं? मेरी बच्ची। पुत्र तू भी करना। पुत्र तू रसोई से जा, खाना ससुरा दे दे तेरा। पुत्र तू ऐसे घर में दबा। हाय रब्बा, मुझे बच्ची तन्नो। अगर कुछ हो गया तो? पुत्र तू फिक्र ना कर, तन्नो तन्नो हुਣੇ ठीक हो जाएगी। ये लो माँ। पुत्र तू ससुरा दे तन्नो दे हाथ में मत। तन्नो पुत्र सांस ले पुत्र। तन्नू, देखो अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। तन्नू। अब्बू तन्नो अब्बू देख कर मैं कैसे ना तन्नो हुਣੇ ठीक हो जाएगी। तू ऐਵੇਂ फिक्र कर रही तुझसे जाओ ते आराम करो। मैं हाँ तन्नो बोल। आप क्यों फिक्र करती हैं? हम है ना यहाँ। ओ पुत्र जब बच्चे तकलीफ च बंदी है ना, तब माँ ही होना दी सारी तकलीफ तू अपने दावत च समेट लेती आ। तुझसे जाओ ते आराम करो। मैं हाँ तन्नो बोल। तेरा हमदर्दी ए जन्म तेरा हमदर्दी तारे हमें तीजन सदा तारे हमें तीजन सदा हंस दे बस दे शाला जीने हंस दे बस दे शाला जीने ए हो दुआ केड़े सदा ए हो दुआ केड़े सदा ए जन्म तेरा हमदर्दी ए जन्म तेरा हमदर्दी ए जन्म तेरा हमदर्दी। देखिए ना अम्मा को 2 दिन हो गए तन्नू की देखभाल करते हुए। वो 2 दिन से सोई भी नहीं। तन्नू कैसी है अब? उसका बुखार उतर गया है, सो रही है। अम्मा ने सारी रात जागकर उसके माथे पर पट्टियां रखी है। अल्लाह माफ करे हमें जो ऐसी नेक दिल औरत के लिए हमारे दिल में जहर भर गया था। जी सुनिए। हाँ पुत्र वो ले आया दवाई। तन्नो पुत्र खड़ी हो तेरी दवाई आ गई। वो कर पुत्र ला पुत्र पानी दे। सुनिए, हमने आपको हवेली से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया और क्या क्या सोचा भी, मगर आपने हमेशा हमारी मदद की। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। अब हमें कोई गद्दार करे या काफिर करे, आप हमारे साथ ही रहेगी। ओ पुत्र ऐ शहर लाहौर ऐसी अजलिया बोल अरे हवेली मैं नालू सदके ध्यान जावा काफी भी कर सकती हूँ। एक ईद बीच रखा था वसीला ने। मैं तो आज भी याद है उन्हें जब मैं रतन दे बावजी नाल इस हवेली से
दिवाली दिवाली दी रखती हो मेरा पुत्र गाड़ी लेके गया मैं किसी ड्राइवर को लेके उड़े आया मैं चौकर चिकनी सी में दिया लेके अपने पुत्र की राह देख रही थी मेरा पुत्र उड़े आएगा नहीं आया मेरा पुत्र आज दूसरी दिवाली आ गई है नहीं आया मेरा रतन अम्मा अम्मा सब भी तो आपके बच्चे ही हैं और आप हमसे वादा कीजिए आप हम सबके साथ खुशी खुशी दिवाली मनाएंगी। अम्मा 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 आपका लाख लाख शुक्रिया। रामनाथ पुत्र रामनाथ शुक्रिया दादा आपने जो दवाइयाँ दी थी ना उन्हें खाकर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है अम्मा। रब ने मैं तो मेरा परिवार खो लिया और दूसरे लोगों ने भी मैं अपना परिवार ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ पुत्र नहीं देख ही रहे आप लेकिन इस लाहौर शहर को मोहब्बत की ये हवा रास नहीं आई। चारों तरफ ये बात फैल गई है कि आपने अपने घर में काफिला को छुपा रखा है। या अल्लाह जिस बात का डर था वही हुआ अब क्या होगा जी कुछ नहीं होगा बेगम मैं मौलवी साहब से इस बात का जिक्र करूंगा खुदा ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। वाह वाह भाई वाह बड़ी खातिरदारी हो रही है इस कामना की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्या इस्लामी कामयाबियां ये बुढ़िया पूरे लाहौर में गनगनाती फिर रही है हमेशा इस्लामी में नहाती है पूजा करती है हमें हमारी ही मदद के नाम पर ठेंगा दिखाती है ये और तो और ये बुढ़िया हमारे घरों में आती है हमारी बहू बेटियों से मिलकर हिंदू मजहब की बातें बताती है ये कुफर है मिर्जा। चल कीजिए भाईजान मोहब्बत का कुफर का नाम दे रहे हैं। खामोश! जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते। पहले आप लोग अपने गिरबान में जाकर देखो इस्लाम के कदरदान बने फिरते हो नमाज के वक्त कभी नजर नहीं आते। चलता हूँ अम्मा कल दिवाली है ना दिवाली की मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। एक बात कान खोलकर सुनो मिर्जा इस बार लाहौर में दिवाली नहीं मनाई जाएगी किसी कीमत पर नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इस हवेली में कत्लेआम होगा और इन सबके जिम्मेदार होंगे तुम याद रखना। हाय रब्बा मर गया होगा कुछ नहीं होगा हम दिवाली जरूर मनाएंगे पुत्र पुत्र मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ बहुत दूर है लाहौर में अम्मा अम्मा आपको कोई तकलीफ है ना आपको दिल्ली ना दादी हमें छोड़कर दिल्ली जाना चाहती है अम्मा हमसे कोई गलती हो गई क्या? दूसरे लोग करने को मैं तो बहुत प्यार और इज्जत देती चौपड़ी भी नहीं देते और ना प्यारी मैं तो लाहौर छोड़ने से मजबूर कर है पर मैं तो दूसरे लोगों के बाहर है और तो चमेली जो मजाक तो अच्छा मैं खुद ही चली जावा अम्मा आप कहीं मत जाइए आपको दूसरा लाहौर कहीं नहीं मिलेगा जैसे हमें हमारा लखनऊ नहीं मिला। और मैं तो की फर्क पड़ता है आज मरी क्या कल मरी कितने लाहौर मरा या दिल्ली जाके मरा तो मरना है ऐसा मत कहिए दादी आपको मेरी क्या नहीं जाएंगे आपको मेरी बात सुनो मेरी मां मैं कितने नहीं जाऊंगी तुसी लोग का कौन जाऊंगी ऐसे का कौन जाऊंगी और रोना मत कर मेरी बच्ची अब्बू हम तो दिवाली मनाएंगे ना बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में मनाया करते थे। अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ। ठीक है अब्बू अम्मा आप भी आराम कर लीजिए रात बहुत हो गई है। चलता रहे पुत्र चलता रहे मेरा फेवरेट खोरे आ जावे आथड़े झूठी आस जगां दिए भुखा हो पुत विचारा एक रोटी ओदे ना
पकाउंदी ਏ ਉਹ ਤਵੀ ਮਗਦੀ ਵਾਂਗੂ ਲੋ ਜਗਦੀ ਵਾਂਗੂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਚਦੀ ਮੁੜਿਆ ਵੇਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਅੰਮੀ ਉਡੀਕਦੀ ਮੁੜਿਆ ਵੇਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਅੰਮੀ ਉਡੀਕਦੀ ਮੁੜਿਆ ਵੇਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਅੰਮੀ ਉਡੀਕਦੀ दिवाली मुबारक हो अम्मा। तेनू भी मुबारक हो पुत्र। अबू आइए ना दिए लगाने चलते हैं कोई अड़चन नहीं आएगी बेगम। मैंने बहुत ही सारे काम कर लिए हैं। और अब दूसरे मजहब में खुशियां मनाना अपराध थोड़ी है। अबू आइए ना आप पहले बाजार जाकर मिठाइयाँ ले आइए अबू लड्डू लेकर आना और जलेबियाँ भी मैं सब ले आऊंगा। ओ पुत्र जल्दी आई दिवाली पे एक बेटा हो चुकी है सुझा नहीं अम्मा आप दिवाली के मौके पर ऐसी बात क्यों करती है? मैं यूं गया और यूं आया। रहने दीजिए, मैं मिठाइयाँ ले आया हूँ। दिवाली मुबारक हो। आपको भी। अम्मा आपके लिए भी लड्डू लेकर आया हूँ। दिवाली मुबारक हो अम्मा। तेनू भी मुबारक हो पुत्र। सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी ये देखिए अम्मा आपके लिए हलवा बनाकर लाई हूँ चट से बताइए ना कैसा बना है पुत्र रुक जा पहला पूजा हो गया फिर मिठाई खाने आ जरा रुकिए। दिखाइए बाबू कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये अम्मा आपने इसे लगाया तो नहीं पुत्र मैं सोचा तुझसे लोग का तो एतराज होगा ते फिर पाकिस्तान भी बढ़ गया ना चाहे कितने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन जाए उसमें रहेंगे तो हम जैसे इंसान ही ना। और जहाँ प्यार होगा वहाँ फरिश्ते भी। वाह वाह भाई वाह आपने तो मजहब को कवर करके यहाँ हमें चला रखी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये दिया जलाने की इजाजत दी किसने? हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये गैर इस्लामी काम है मियां। अरे तुम जैसे हुकूमती हो जाए तो इस्लाम की असलियत कैसी हो जाए? आज ये पूजा करेंगे कल मंदिर बनवाएगी बाकी हमें हिंदू मजहब की तान रहेगी तो अच्छा मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं। इस हवेली में दिवाली मनाई गई कि नहीं? जी मनाई गई। पूजा भी हुई? जी बिल्कुल। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इस काफिला को अपना दे रखी है। जवान संभाल कर बात कीजिए। आप क्या इस्लामी काम करते हैं और हम सब देखते हैं। सारे फसाद की जड़ ये पूजा है। अपने आप को काबू में रखो। सबने आपके घर में पूजा हुई मिठाइयाँ बनाकर तकलीफ की जा रही है। ये नहीं सकता है। कल को ये पूजा या मंदिर बनवाएगी। मंदिर बनाने या तोड़ना तो इस्लाम नहीं है। भला जात रंग भेदभाव करना कहाँ की इंसानियत है लीजिए अरे औरत हमें समझाएगी क्या इस्लाम और क्या नहीं। बस अब कहने सुनने को कुछ नहीं रहा। तुम सब लोग मिलकर पाकिस्तान को नापाक करने में तुले हो और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। जैसे इसके बेटे ने तो मक्का में भेजा था आज उसे भी काट कर फेंक देंगे। सलमा को देखिए ना। सलमा को देखिए ना। सुनिए जी फिर क्या हुआ है म्यूजिक पुत्र तू आ गया पुत्र पुत्र मेरा पुत्र आ गया मेरा पुत्र आ गया मेरा पुत्र आ गया बढ़िया है तू मैं कितने गाँव में थी पुत्र तेरी देख पुत्र तेरा सारे निकाल देगा रोना पुत्र रोना
अम्मा